it is a hypothetical, it is a hypothetical gas in which the mass of gas molecules is negligible and have no interaction. मीन्स क्या है? इट इज अ हाइपोथेटिकल गैस, मीन्स एक हाइपोथेटिकल गैस है और मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स क्या है? नेग्लिजिबल और हैव नो इंटरेक्शन, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या? जीरो, नो इंटरेक्शन का मतलब. सो दिस इज द डेफिनेशन एंड वी नो दैट टू आइडियल गैस इक्वेशन होते हैं. आइडियल गैस इक्वेशन आर कौन कौन सा होता है? फर्स्ट इज योर PV इक्वल्स टू nRT एंड सेकेंड वन इज योर PV इक्वल्स टू mRT. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो R और R है, दिस बोथ आर नॉट सेम बिकॉज ये जो R होता है, दिस इज नॉट R, दिस इज R बार, इसको R बार बोलते हैं. और यहाँ पे क्या क्या है? P इज योर प्रेशर, V इज योर वॉल्यूम, बोथ में सेम. N इज योर नंबर ऑफ मोल्स. R को बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट and T is your temperature और ये this is your mass of gases or mass of fluids and this R is your characteristic gas constant. Characteristic gas constant. So ये दोनों फॉर्मूला में R बार और R जो है वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या है हमारा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट. तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इट्स वैल्यू इज सेम फॉर ऑल गैसेस. तो यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा, कि R बार है क्या? R बार नोट लगाएंगे और लिखेंगे फर्स्ट में R बार. ये क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. और राइट ऑन द फर्स्ट पॉइंट, इट्स वैल्यू इज सेम फॉर ऑल गैसेस. क्या हम लिखें यहाँ पे? इसका जो वैल्यू है वो सब गैसेस के लिए सेम होता है एंड दैट इज हाउ मच? इट इज 8.314 जूल by mole Kelvin. So this is the value of R bar for all gases. इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है. So second one is your R. R क्या? R is your characteristic gas constant. Characteristic gas constant जो होता है, यहाँ लिखेंगे इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर गैसेस. मीन्स क्या होगा? इसका वैल्यू हर गैसेस के लिए डिफरेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल, और R इक्वल्स टू जो होता है R बार बाय कैपिटल M. दिस इज द फॉर्मूला फॉर R, वेयर R बार हम जानते हैं यूनिवर्सल, M क्या है? मॉलिक्यूलर मास. फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मानते हैं O2, N2 एंड CO2, ये तीन गैसेस हैं. तो इसमें सबसे ज्यादा किसका
आर होगा, आर का वैल्यू जिसका एम कम होगा बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एम जिसका कम होगा मास, आर उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो मॉलिकुलर जो मास होता है O2 का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 दिस विल बी 32, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 इंटू 2, ये एम लिख रहे हैं मॉलिकुलर मास, 14 इंटू 2 28, और कार्बन का कितना होता है 12 और 32 दिस इज 44। सो आर ऑफ, यहां से हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे आर ऑफ N2 is greater than R of O2 greater than R of CO2। so यहां से ये पता चल रहा है हम लोग को कि R का वैल्यू डिफरेंट होता है फॉर ऑल गैसेस। मॉलिकुलर मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ये कम होगा R का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे कम मॉलिकुलर मास किसका है, नाइट्रोजन का, तो सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन का, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि R बार और R दोनों सेम नहीं होता है। सो मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि व्हेन गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस, मीन्स कौन सा कंडीशन में गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो उसका कंसेप्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे अभी बिहेव करेगा। सो राइट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज when gases will behave as ideal gas. So this is the question, very important, very important for your exam. First option is, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, सेकंड हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, थर्ड लो प्रेशर लो टेम्परेचर, फोर्थ ऑप्शन इज लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। सो दीज आर द ऑप्शन, मीन्स कब गैसेस बिहेव करेंगे आइडियल गैसेस के फॉर्म में। सो फ्रेंड्स, हम लोग ग्रेविटेशन लॉ से एक फॉर्मूला जानते हैं। ग्रेविटेशन लॉ से हम लोग का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो अगर R का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा अट्रैक्शन उतना कम होगा, क्योंकि अभी आइडियल गैस का डेफिनेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अट्रैक्शन फोर्स एंड मासेस ऑफ आइडियल गैसेस आर नेग्लिजिबल। तो अगर हम वहाँ से अट्रैक्शन फोर्स को अगर नेग्लिजिबल कर दे तो हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर। वी नो दैट कि आइडियल गैस में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, अट्रैक्शन फोर्स गैस मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, नेग्लिजिबल। वी नो दैट फ्रॉम ग्रेविटेशन लॉ फोर्स इक्वल्स टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे समझने के लिए हम इसको लिखे हैं, मान लेते हैं दो गैस मॉलिक्यूल्स, दिस इज योर m1 एंड दिस इज योर m2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो फॉर्मूला ग्रेविटेशन लॉ से ये हो जाएगा। अब हमको जो कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि अट्रैक्शन फोर्स जो है नेग्लिजिबल होना चाहिए, मीन्स इस F का वैल्यू कम होना चाहिए, तो R को उनको बढ़ाना है। तो पहला केस अगर ले लेते हैं, हाई प्रेशर, जब किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या सामने आएंगे, क्लोजर।
तो जैसे ही वो सामने आएंगे तो आर तो कम हो जाएगा, आर का वैल्यू कम होगा तो एफ ज्यादा होगा। सो दिस विल, ये आंसर नहीं होगा फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, लो टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर को लो कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स तो और सामने आएंगे, और सामने आएंगे तो एफ बढ़ जाएगा। सो दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन। थर्ड, लो प्रेशर पे अगर प्रेशर को लो कर देंगे, प्रेशर को क्या करेंगे, लो करेंगे, तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, दूर दूर रहेंगे। दूर दूर जब रहेंगे तो आर, दिस इज आर स्क्वायर हियर। जब प्रेशर को लो करेंगे तो आर का वैल्यू ज्यादा होगा, ज्यादा होगा और स्क्वायर में है तो और ज्यादा, तो नेग्लिजिबल होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली जब टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में भागेंगे तो दूर दूर भागेंगे, तो दूर भागेंगे तो आर बढ़ जाएगा तो एफ कम होगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। दिस इज द आंसर। रीजन लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर आर, आर का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, एंड एफ, आर का वैल्यू बढ़ेगा, एफ विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मीन्स आर का वैल्यू बढ़ाएंगे, एफ क्या होगा, कम होगा। एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे तो क्या हो जाएगा, आर फिर बढ़ेगा और एफ का वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो राइट डाउन वन नोट, एक नोट लगाएंगे और लिखेंगे नोट में लिखेंगे, राइट डाउन नोट, gases will behave as ideal gas at low pressure and high temperature. So this is the concept. कब गैसेस बिहेव कर रहा है आइडियल गैस, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, बता चुके हैं कैसे हो रहा है। नाउ मूव टू द बीटा और के आइडियल गैस के लिए निकालेंगे। सो राइट ऑन द हेडिंग, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेशन फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस का केस में आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। वी नो दैट हम लोग जानते हैं PV इक्वल्स टू MRT, PV इक्वल्स टू MRT बाय, दिस इज व्हाट, आइडियल गैस इक्वेशन। तो इन केस ऑफ आइसोथर्मल मास क्या होगा, कांस्टेंट, R का वैल्यू क्या होगा, कुछ वैल्यू देगा R, इट विल बी कांस्टेंट, और टेम्परेचर क्या होता है इस केस में, कांस्टेंट। सो वी कैन से दैट कि PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो हमको क्या मिलेगा, P को उसी तरह रखेंगे, P dV प्लस V dP, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0।
सो P dV इक्वल्स टू माइनस ऑफ dP V dP, यही आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ dV बाय V, माइनस ऑफ dV बाय V will be dP by P. So this is the expression and we know that, हम लोग जानते हैं, we know that जो बल्क मॉडुलस होता है that is minus dV by V equals to del P. This is the expression we have already, और dV by V का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो जब पुट करेंगे तो we will get how much, हमको मिलेगा, will get, यहाँ पे हमें मिलेगा dP by P by dP, ये तो मिलेगा। यानी ये होगा क्या, dP by P dP, dP से dP कैंसिल हो, इट मीन्स यहाँ पे आएगा 1 by P. सो इन केस ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेशन तुम्हारा बीटा का वैल्यू जो होगा कंप्रेसिबिलिटी का, इट विल बी 1 by P. सो दिस इज वेरी इजी, डिफ्रेंशिएट कर दिए। यहाँ से हमको पता है कि ये बीटा इक्वल्स टू ये होता है, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 by P. सो आगे लिखेंगे सो बीटा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या बता रहा है, ये आइसोथर्मल का केस है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1 by P. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 1 by P अभी हम लोग डिराइव किए, एंड दिस इज व्हाट, प्रेशर, फ्लूइड्स का प्रेशर है वो। सिमिलरली K क्या होता है, K इक्वल्स टू 1 by बीटा, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, K when T इक्वल्स टू कांस्टेंट, मीन्स आइसोथर्मल का केस है, तो 1 by P आया, तो इट विल बी P. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, बहुत ही आसान, अभी हम लोग डिराइव किए। ये होता है T कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल का केस है, सिमिलरली विल बी P, और P यहाँ पे फिर क्या है, दिस इज प्रेशर, यूनिट यही होगा, क्या होगा, मीटर स्क्वायर बाय न्यूटन, और यहाँ पे न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, 1 by पास्कल और इसका पास्कल। दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ आगे हम लोग करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में कि क्या होगा एक्सप्रेशन। सो राइट डाउन केयरफुली। सो राइट डाउन द हेडिंग, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, एडियाबैटिक कंप्रेशन फॉर आइडियल गैस। सो फ्रेंड्स, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है Q इक्वल्स टू 0। इट मीन्स कि जो हीट है, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब हीट का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग में नहीं होगा। एंड इन द थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट वी हैव स्टडीड कि एडियाबैटिक प्रोसेस में PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। सो यहाँ पे लिखेंगे पहले, एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, Q इक्वल्स टू 0। इट मीन्स नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है। सो वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट।
ये होता है। वी हैव स्टडीड इन थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट। अब ये जो गामा है, गामा क्या है, वेयर गामा को बोलते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स। हर गैसेस का अलग होता है ये, और गामा इक्वल्स टू होता है Cp बाय Cv। व्हाट इज Cp? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड व्हाट इज योर Cv? Cv होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गामा जो यहाँ पे है उसको बोलते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स। Cp क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और Cv क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्वेश्चंस में इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा जनरली। अगर दिया हुआ नहीं है तो गामा फॉर एयर जो होता है इट इज अप्रॉक्स 1.4। सो राइट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1.4। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं डिलीट कर दूं। सो एडियाबेटिक का केस में हमारा पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट है। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रीवियस जैसे करते आ रहे हैं। पी इसका क्या होगा? गामा वी गामा -1 dV ये होगा, और प्लस वी की पावर गामा और पी का dP और कांस्टेंट इक्वल्स टू 0, यही होगा। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। पी गामा वी गामा -1 dV इक्वल्स टू वी गामा माइनस dP। ये इक्वल्स टू करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, बहुत ही आसान है। और ये होगा v गामा -1 dV बाय ये माइनस ऑफ v इधर आएगा, माइनस ऑफ v, और यहाँ पे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा dP बाय p गामा। ओके, अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। इस माइनस को बाहर लेते हैं, माइनस बाहर, तो ये क्या होगा? v गामा -1 dV बाय v, ये तो होगा। और ये क्या होगा? dP बाय p गामा। इस v की पावर गामा है तो यहाँ पे गामा आ जाएगा और यहाँ पे गामा आ जाएगा। ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं p गामा -1, और ये v है, ये v है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस गामा, और ये क्या होगा? dV, और इधर माइनस रहेगा, और ये dP बाय p गामा। ये गामा से ये गामा कैंसिल आउट, तो यहाँ से मिलेगा -1 माइनस ऑफ v यानी 1/v। इसको लिख सकते हैं -v -1 dV इक्वल्स टू dP बाय p गामा, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये क्या होगा? -dV बाय v फाइनली, और dP बाय p गामा। सो वेरी इजी। इसको इधर ले आए, माइनस हो जाएगा। इसको थोड़ा अरेंज कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो यहाँ पे v गामा है तो v गामा नीचे चला गया। इस v गामा को ऊपर ले आए, ऊपर लाएंगे तो क्या होगा? v गामा -1, और यहाँ पे आएगा क्या? माइनस गामा। डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। इसको कैंसिल आउट कर दिए तो v इनवर्स 1 वो 1/v हो जाएगा, तो -dV बाय v इक्वल्स टू dP बाय p गामा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं। सो जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा आया है, फाइनल एक्सप्रेशन वो क्या आया मेरा? dV बाय v इक्वल्स टू dP बाय p गामा। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, एंड वी नो दैट कि बल्क मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है? माइनस ऑफ dV बाय v बाय dP, ये तो होता है, और
पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे रख देंगे इस वैल्यू को। जब यहाँ पे रखेंगे तो हमको मिलेगा dp बाय p गामा बाय dp। इस dp से इस dp कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट विल बी हाउ मच, 1 बाय p गामा बीटा इक्वल्स टू 1 बाय p गामा, वेयर p इज योर प्रेशर और गामा इज योर एडियाबैटिक इंडेक्स। सो इट इज वेरी सिंपल। ये हम लोग अभी डिराइव कर चुके हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, dp से dp कैंसिल आउट, 1 बाय p गामा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, राइट डाउन, हमारा केस क्या, एडियाबैटिक, तो हमको लिखना पड़ेगा बीटा एडियाबैटिक इक्वल्स टू 1 बाय p ऑफ गामा, वेयर p क्या है, p इज योर प्रेशर एंड गामा इज योर एडियाबैटिक इंडेक्स। एडियाबैटिक इंडेक्स है। सिमिलरली we know that k equals to 1 by बीटा, रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ k एडियाबैटिक इक्वल्स टू रेसिप्रोकल है, तो हो जाएगा p ऑफ गामा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यूनिट क्या होगा, गामा क्या है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक Cp बाय Cv, तो उसका नो यूनिट विल बी प्रेशर का जो यूनिट होगा, दिस इज योर प्रेशर एंड दिस इज योर एडियाबैटिक इंडेक्स। प्रेशर का यूनिट क्या, पास्कल या फिर न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। सो दिस इज वेरी सिंपल, राइट डाउन प्रोपरली। हाँ, अच्छे से लिखेंगे इसको, बहुत ही आसान है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ thermodynamic properties of fluids. I hope you all have understood this concept very easily. हमें आशा है कि आप लोग अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ रहे होंगे। So in the next lecture we will start one new chapter that will be hydrostatic forces on surfaces. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन surfaces पढ़ेंगे। So stay safe, stay healthy. Thank you very much.